बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जब अल्लाह अपने बंदों के इस्तिग़फ़ार को कबूल करता है तो अल्लाह हमें दो निशानियां ज़ाहिर फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाज तहज्जुद कबूल करता है और हमारे इस्तिग़फ़ार की तस्बीह को कबूल फरमाता है तो दो निशानियां हमें ज़ाहिर फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला दो निशानियां ज़ाहिर कर देता है। क्या है वो निशानियाँ कि जो हमारी कबूलियत की अलामत हैं और कबूलियत की निशानी है। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ इल्म हासिल होगा। प्यारे दोस्तों, देखिए, जब बंदा अपनी ज़िंदगी में किसी मसले को लेकर के परेशान होता है और फिर उसके बाद में वो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू करता है, इसलिए कि इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि जो इंसानी ज़िंदगी के कई सारे मसाइल को हल कर देता है। प्यारे दोस्तों, अगर रिज़्क़ की तंगी है तो दूर कर दी जाती है। अगर ज़िंदगी का कोई मसला अटका हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हल कर देता है। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी भी एतबार से परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहा है और फिर इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को सबसे पहले जो अता करता है वो सुकून अता कर देता है, यानी उसको सुकून दे देता है। प्यारे अजीज दोस्तों, यानी इंसान जब किसी मसले को लेकर के परेशान होता है, बेसहारा होता है या उसका दिल बेचैन होता है और उसके दिलो दिमाग को किसी तरह से सुकून नहीं मिल रहा होता है, तो प्यारे दोस्तों, अब ये बंदा तस्बीह उठा करके और या फिर अपने हाथ की उंगलियों पर या फिर चलता फिरता इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो इस सूरत हाल में अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर इतना रहम करम नाजिल फरमाता है कि इस्तिग़फ़ार की बुनियाद पर उसकी जो दुनियावी उलझनें थीं, जो टेंशन थी और जो परेशानी थी, अल्लाह तबारक व तआला उस परेशानी को दूर कर देता है। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, तो सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार करने पर जो मिलता है वो सुकून, और जिसे सुकून मिल गया फिर उसे परेशानी का इल्म नहीं होगा, फिर उसे तकलीफ़ों का इतना दर्द नहीं होगा। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, फिर उसे हालात का इतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम मेरा ज़िक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मेरी इबादत करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। प्यारे दोस्तों, तुम मेरा ज़िक्र करोगे, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूँगा। ये अल्लाह के अल्फाज हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, और दूसरी अलामत और दूसरी निशानी क्या है कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने आता है, गिड़गिड़ाता है और हर जगह से परेशान हो चुका है, प्यारे दोस्तों, हर तदबीर से परेशान हो चुका है, कहीं से इसको कोई चीज़ नहीं मिल रही, कहीं से इसका हल नहीं हो रहा है, कहीं से इसको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन यह अल्लाह के दर पे आता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के दरबार पर आता है और सुबह तहज्जुद के वक्त उठ करके अल्लाह से दुआएं कर रहा होता है, अल्लाह से मांग रहा होता है कि अल्लाह मुझे इस चीज़ की हाजत है। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह मुझे इस चीज़ की हाजत है और ज़रूरत है, अल्लाह मुझे ये चीज़ अता कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को दूसरी चीज़ जो अता करता है वो यकीन अता करता है, यानी कि उस शख्स को ये यकीन हो जाता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ में है। अल्लाह तो ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह तबारक व तआला तो ईमान वालों का दोस्त है, मददगार है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की बातों को सुनने वाला है। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बड़ा लतीफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। प्यारे दोस्तों, मखलूक के हर हरकत का इल्म अल्लाह को है। प्यारे दोस्तों, तो जब बंदा अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करता है, नमाज तहज्जुद पढ़ता है और अल्लाह को याद करता है और अल्लाह के सामने दुआएं मांगता है, तो उस शख्स को ये यकीन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, पूरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है सिवाय मेरे अल्लाह के, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे अल्लाह के। इतना यकीन उस बंदे को हो जाता है, और ये जाहिर सी बात है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की तस्बीह शुरू कर देगा और जो शख्स नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देगा, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ में यकीन जानिए कि ये दो चीज़ें उस शख्स के अंदर बड़ी मजबूती के साथ पैदा हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों,
ایک تو دل کا سکون کہ چاہے دنیا کی کتنی ہی جھنجھٹ کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کے کتنے ہی حالات کیوں نہ ہو، لیکن اس شخص کو استغفار پڑھنے میں بڑا مزہ، بڑی لذت آئے گی، اور دوسرا نماز تہجد پڑھنے میں اس کو بڑا سکون ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، اچھا یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ ہمیں استغفار کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو دیکھیے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کم سے کم 100 مرتبہ تو ہم پڑھنے کا معمول بنا ہی لیں۔ پیارے دوستو، زیادہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں ہے، ہم مختصر عمل کریں لیکن روزانہ کریں، کثرت سے کریں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر کہ ہمیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یہ جب ہم نشانیاں اور یہ علامت دیکھیں کہ میرے استغفار پڑھنے پر مجھے سکون مل رہا ہے، یقین جانیے کہ اللہ نے استغفار کو قبول فرما لیا ہے۔ پیارے دوستو، اور اگر سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے تو کبھی انسانی فطرت ہوتی ہے کہ پریشانیوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جب استغفار پڑھتا ہے سکون مل جاتا ہے، کبھی نہیں مل پاتا ہے، تو اپنے یقین کو اور زیادہ مضبوط کریں کہ میرا استغفار بھی کمزور ہے، کمزوری میرے اندر ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ کمزوری اپنے اندر دیکھیں کہ میرے پڑھنے میں یا میری توجہ میں یا میرے دھیان میں یا پھر میرے یقین میں کچھ کمزوری ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اپنے یقین کو اللہ پر اور زیادہ مضبوط کریں، اور جتنا مضبوط یقین ہوگا اسی کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔